Hello, good morning student. Today we are starting chapter 3 Surbhi class 8th संस्कृत तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8th का चैप्टर 3 तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस। ये जो गणतंत्र दिवस का चैप्टर है इसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो हम मनाते हैं उसकी तैयारी के बारे में बताया गया है। एक विद्यालय में उस पर्व को लेकर तैयारियां चल रही है तो उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। विद्यालयस्य सभाकक्षे वन्दे मातरम् इति राष्ट्रीयगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। तदवसरे शिक्षकः प्रविशति। विद्यालय में सभा कक्ष में वंदे मातरम यह राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था, अर्थात उसकी तैयारी चल रही थी। उस अवसर पर शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया। शिक्षक: सुप्रभातः छात्राम। सुबह का नमस्कार। कथम चलति पूर्वाभ्यासः, पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है। सर्वे, सभी ने एक साथ क्या कहा। गुरुवे नमः, गुरुजी को नमस्कार है। सम्यक प्रचलिति, ठीक चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थ राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्ध अभ्यासस्याम। गणतंत्र दिवस के पर हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल और लय के साथ अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक ने कहा उत्तम, उचित है। देशभक्ति पराणी अन्यान गीतानि अपि प्रस्तोतुम प्रभवन्ति। देशभक्ति परायण से लेकर आप अन्य गीत भी प्रस्तुत कर सकते हैं। श्यामला, श्यामला ने कहा गुरुजी भाषणार्थ भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। गुरुजी, भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा। निसंकोच पृच्छतु यद अहम जानामि तत्कथयामि। निसंकोच बिल्कुल पूछो, अगर मैं उस विषय में जानता हूँ तो मैं अवश्य बताऊँगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना ने कहा गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व किलम। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यह राष्ट्रीय पर्व कैसे हैं। शिक्षक ने कहा आम, ठीक है। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके 26 जनवरी भारतीयाः वयं गणतंत्र दिवसम् उत्साहेन आयोजयन्ति। शिक्षक ने क्या कहा कि हाँ, जनवरी माह की 26 तारीख को हम सभी भारतीय क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक आयोजन करते हैं। राजेश, राजेश ने कहा अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थलसेना जलसेना वायुसेनां पथचलनादिकम् अद्भुतं चित्ताकर्षं च भवाति श्रुतुमयम्। राजेश ने कहा कि इस पर्व पर दिल्ली नगर में थल सेना, जल सेना और वायु सेना, जो तीनों अंग है हमारे सेना के, जो तीनों अंग है उनकी परेड होती है और वह उससे हमारा जो मन है बहुत ही आकर्षक अनुभव करता है, ऐसा मैंने सुना है। सुहासिनी, गुरु, सुहासिनी ने कहा गुरुजी से अत्र महोत्सवे वायुसेनायां जेट विमानानि उड्डयन्ते वर्णरंजितं धूमं च निस्सारयन्तीम् इति श्रुतं मया। गुरुजी, इस महोत्सव पर वायुसेना और जेट विमान द्वारा, वायुसेना में जेट विमानों द्वारा उड़ाए जाते हैं और उनसे वर्णरंजित, वर्ण अर्थात रंगों से भरपूर धूल उड़ाई जाती है। अर्थात वो जो आकाश से जो जेट विमान रंग उड़ाते हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, उसके बारे में कहा है। तो ऐसा मैंने सुना है। शिक्षकम सत्यम, शिक्षक ने कहा सत्य है। गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जलवायु सेनानाकानां अभिवंदनं करोति। सत्य है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति स्थल, जल और वायु सेना का अभिनंदन का स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट पेज। एवं विभिन्न राज्येषु तद्रत राज्यपाला प्रातिनिध्यं वहन्ति, और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागता कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जानपदनृत्ये च जनमनांसि रंजयन्ति। विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रांतों के कलाकार भी यहाँ आकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य, लोक नृत्य, जनपद नृत्य मतलब लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, मतलब मन को बहुत अच्छे लगते हैं। नरेश, गुरु, नरेश ने गुरुजी से कहा गणतंत्र सम इत्रस्यम कोर्थम। गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है। शिक्षक, समुचित प्रश्न, बहुत सही प्रश्न किया था, ठीक प्रश्न कहा। भारतं स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपं वर्तते।
भारत का अपने शासन को धारण करने के लिए राज्य जो है वह एक गण रूप में है। राज्य स्तरे प्रादेशिक शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्र एक रूपम प्रवर्तते। राज्य स्तर पर यह प्रादेशिक शासन के रूप में और राष्ट्रीय स्तर पर यह गणतंत्र के रूप में होता है। श्यामला गुरु अस्य पर्वणम ऐतिहासिक महत्व ज्ञातुम इच्छामि। इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की इच्छा है। शिक्षक ने कहा, अहम विस्तरेण वदामि, मैं विस्तार से बताता हूँ। परतंत्र काले 31/12/1929 दिनांकत 1/1/1930 दिनांकत यावत् तात्कालीन कांग्रेस संस्थायां लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। उन्होंने विस्तार से क्या बताया कि परतंत्रता काल अर्थात जो स्वतंत्रता से पहले का जो समय था, तो स्वतंत्रता से पूर्व 31/12/29 तारीख से लेकर 1/1/1929 दिनांक तक जो कांग्रेस संस्था का लाहौर में अधिवेशन हुआ, तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायके सार्वभौमतंत्र रचयाम इति प्रतिज्ञा कृतम्। उस अधिवेशन में सभी राष्ट्रीय नायकों अर्थात जो राष्ट्र के नायक थे प्रमुख, उन्होंने यह सार्वभौम तंत्र की रचना की प्रतिज्ञा की, अर्थात सभी जगह एक समान ही शासन की रचना की। लाहौराधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम्। लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने 3 रंगों के ध्वज का आरोहण भी किया, अर्थात अपना जो तिरंगा था वह फहराया। भारतीयानाम् अयं प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णतागत। भारतीयों का यह प्रतिज्ञा रूप स्वप्न 1947 की 15 तारीख अर्थात 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुआ। देश स्वतंत्र अभवत्, देश स्वतंत्र हुआ। तदारभ्य प्रतिवर्षः 15 अगस्त दिने वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयाम। तब से लेकर प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधान प्रारब्ध इति कारणतः प्रतिवर्षस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरामः। अतः उसके बाद 26 जनवरी 1950 पर हमारा संविधान प्रारंभ हुआ। इसी कारण से प्रतिवर्ष इसी दिन हम सभी राष्ट्रवासी मिलकर गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वे धन्यवाद। धन्यवाद दिया उन्होंने गुरुजी को। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। हम भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जान गए। शिक्षक स्वस्ति सर्वेभ्यः। सभी ने क्या कहा, तो बहुत ही अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका चैप्टर 3 गणतंत्र दिवस। बाय।